वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर असद। आज हम बात करेंगे ज़ीटोफिन सिरप की। जो इसकी कंपोजिशन है वो है कीटोटाइफिन, और ये जो मैन्युफैक्चर्ड इसको कर रही है वो है नोवार्टिस फार्मा। दोस्तों, हम इसको किस किस्म की एलर्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम इस टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, इसको ब्रोंकाइटिस में, रेटिनाइटिस, अस्थमा जैसे पेशेंट्स यानी जिनको दमा होता है उन मरीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। जो लोग न्यू हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। ज़ीटोफिन बुनियादी तौर पर नॉन कम्पिटेटिव यानी H ब्लॉकर है, H1 ब्लॉकर है, यानी एंटी हिस्टामीन है। इसका बुनियादी फंक्शन ये है, ये टिश्यूज़ में जाकर वर्कआउट करता है और वहाँ पर मास्ट सेल पड़े होते हैं, ये मास्ट सेल को एक्टिवेट करते हैं। इसी तरह फिर हिस्टामीन है जो वो रिलीज़ होती है। इसी तरह जो आपका एलर्जिक रिएक्शन है वो ट्राइगल करता है और स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत सारी बीमारियों में इसको यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर हम जो इसको यूज़ करवाते हैं वो अस्थमा में करवाते हैं और ब्रोंकाइटिस में। इसी तरह हम इसको कंजक्टिवाइटिस यानी अमराज चश्म में, जिनको आँखों की एलर्जी होती है, आँखों में एलर्जी होती है, उनके लिए इस्तेमाल करवाते हैं। और इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करवाते हैं। इसको उन मरीज़ों में इस्तेमाल करवाया जाता है जिनको कोई क्रॉनिक मसला हो, अक्यूट ना हो। तो ये क्रॉनिक पेशेंट के लिए हम इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करवाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर हम इसकी डोज़ की बात करें अडल्ट यानी बड़ों में, हम इसकी जो डोज़ देते हैं 1 ग्राम पर डे, सुबह शाम हम इसकी डोज़ एडवाइज़ करते हैं। और इसी तरह बच्चों में इसकी 0.05 ग्राम पर डे यानी सुबह शाम हम इसकी डोज़ एडवाइज़ करते हैं। और इसी तरह अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, दोस्तों कोई भी एंटी एलर्जिक सिरप है जैसे सिट्राजीन है या ये है, तो इसमें एक गनुदगी होगी। जितने भी एंटी हिस्टामिन जो सिरप्स हैं, टैबलेट हैं, उनमें गनुदगी होती है। और बच्चों में ये क्या करता है, इरिटेबिलिटी भी कर सकता है, यानी बच्चों में सुस्त रवि भी हो गई और चिड़चिड़ापन, जैसे बच्चों का रोना धोना, ऐसी कैफियत होंगी। या सम टाइम ये होता है कि आई स्वेलिंग यानी एलर्जिक जो आइज़ का रिएक्शन हो जाता है, आई स्वेल हो जाती हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट में यह भी आ जाता है। और इसी तरह जिनको जो मोटापा है, जिन बच्चों में मोटापा है, तो उनको हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ करवाते क्योंकि ये भूख भी लगवाता है, इससे भूख बढ़ती है। तो इसी तरह मोटापा ऑलरेडी है तो हम उसको देंगे तो उसका मज़ीद वेट गेन होगा। और जो एपिलेप्सी के मरीज़ हैं यानी मिर्गी है जिन पेशेंट्स को, हम उसमें भी इसको नहीं इस्तेमाल करवा सकते। और इस सिरप के साथ हम क्लोरोफेनेरामिन साल्ट को भी नहीं देते क्योंकि वो भी एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामीन है और ये भी है। जब दोनों जाएंगे तो ज़्यादा गनुदगी हो गई, तो इसी तरह सुस्त रवि का शिकार, सर दर्द होगा, सर पे वज़न बोझ सवार होगा, चक्कर आएंगे। तो इस तरह की बहुत सी कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। उम्मीद है कि सब दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।